मम्मी जी, खाना खाइए। एक मिनट भाभी, ये क्या है? हमारे घर में इतने सारे बर्तन हैं और आप ये डिस्पोजल में लेकर आई हैं, वो भी अचार रोटी। ईशु, तुम भूल गई हो क्या? कल मम्मी जी ने मुझे कितना सुनाया था। मम्मी जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। वैसे तो मैंने घर का सारा काम कर दिया है, बट सिंक में 2-4 बर्तन पड़े हैं, वो आप या फिर ईशु कर लेना। अरे, ये क्या बात हुई भला? बर्तन साफ हम क्यों करेंगे? पर मम्मी जी, अगर आप लोग बर्तन साफ नहीं कर सकते तो कोई काम वाली रख लेते हैं, थोड़ी मुझे भी हेल्प हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, मैं कोई काम वाली नहीं रखने वाली। काम तो तुझे ही करना पड़ेगा और बर्तन भी तू ही साफ करेगी। पर मम्मी जी, आप एक बात बताइए, मैं भी तो इंसान हूँ ना। मैं सुबह यहाँ से 9 बजे निकलती हूँ और शाम को 7 बजे आती हूँ। उसके बाद मैं पूरा घर का काम करके भी जाती हूँ। शाम को आके डिनर भी बनाती हूँ और रात के बर्तन भी मैं ही करती हूँ। इतनी सी तो आप लोग हेल्प कर ही सकते हैं। देखो भाभी, मम्मी से बहस करने की ना कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर उन्होंने कहा है ना कि इस घर में नौकरानी नहीं आएगी, मतलब नहीं आएगी। बात सिंपल सी है, तो इसमें बहस क्या करना है? पर एक बात बता दूँ आपको, आप इस घर की बहू हैं, तो इस घर में जितना भी काम होगा ना, तो आपको ही करना पड़ेगा। आप चाहे रो के करो, हँस के करो, आपकी मर्ज़ी है। और जितनी ये बातें कर दी ना आपने, उतने में बर्तन धुल सकते थे, लेकिन आपकी मर्ज़ी है। अभी धो या फिर आके धो, क्योंकि धोने आपको ही है। समझ में आई? ठीक है फिर, आप लोग कभी मेरी सिचुएशन तो समझते नहीं हो। मैं अभी तो ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, पर मैं आके बर्तन धो दूंगी। इसीलिए बस मैं डिस्पोजल में खाना लेके आई हूँ। बहू, क्या हरकत है ये? और तू हमें अब ऐसे बर्तनों में खाना देगी? देख, मैं मानती हूँ कि तू नौकरी करती है, लेकिन नौकरी अपनी मर्जी से करती है। हमने नहीं कहा और नौकरी कर या मत कर, लेकिन बर्तन तो साफ तुझे ही करने पड़ेंगे। मम्मी जी, आप कहना क्या चाहती हैं? आप लोग भी तो काम कर सकते हो ना। अगर मैं बाहर का काम कर रही हूँ तो आप लोग घर का काम कर लो, क्या हो जाएगा? देख बहू, मेरी बात कान खोल कर सुन ले। घर का काम तुझे ही करना पड़ेगा, बेशक से अपनी नौकरी छोड़ दे। क्या हुआ बात? क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों चिल्लाने? देखना जरा इनको, डिस्पोजल में खाना लेकर आई हैं इतने बर्तन होने के बावजूद भी। और ये अचार और सूखी रोटी दे रही है हमें। कुछ बनाना नहीं आता क्या? इसे ना सब कुछ बनाना आता है, पर इसने जो तुम्हारे साथ किया है ना, बिल्कुल सही किया है। और ठीक है, डिस्पोजल में ही खाना देना चाहिए तुम्हें। और हाँ, मैं बताता हूँ ये सब क्यों हो रहा है। शिट यार, आज तो मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई हूँ। इन लोगों ने खाना खाया या नहीं? कोई बात नहीं, मैं सामान रख के खाना बना देती हूँ। शुक्र है कि इन लोगों ने खाना खा लिया, वरना पिछली बार तो ऑफिस से आते आते मैं इतनी लेट हो गई थी कि खाना बनाते बनाते और बर्तन धोते धोते मुझे रात के 1 बज गए। बहू कहाँ रह गई? अरे कब आएगी, कब खाना बनेगा? आज ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम था, इसलिए थोड़ा लेट हो गई मैं। लेट हो गई? अरे टाइम देखा है तूने कितना हुआ है? अरे इतना लेट आई है, कब खाना बनेगा, कब हम लोग खाएंगे? कितनी तेज भूख लगी है हमें। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। खाने बनाने का तो टाइम नहीं, 20 मिनट में आ जाएगा। बाहर का खाना हमें नहीं खाना है, क्योंकि बाहर का खाना सेहत खराब करता है। मतलब 2 पैसे क्या कमाने लग गई हो? तो मैं अकड़ दिखा रही हूँ अपने पैसों की कि बाहर से खाना मंगा दोगे। बाहर से तो हम भी मंगा सकते हैं, लेकिन हमें बाहर का खाना नहीं, घर का खाना खाना है। तो जाओ और बनाओ। ठीक है, मैं बनाती हूँ। अच्छा, इन लोगों ने खाना बाहर से मंगाया था। और ये बर्तन ऐसे ही छोड़ दे कि वो तो ऑफिस से आ ही जाएगी बर्तन मांजने। कोई बात नहीं, धो ही देती हूँ बर्तन। क्या हुआ रिद्धि? आज तूने खाना क्यों नहीं खाया? भूख नहीं थी मुझे, भूख मर चुकी है मेरी। अरे यार, मैं भी एक इंसान हूँ, इतना सारा काम मुझसे नहीं हो रहा है। ऑफिस जाऊं फिर घर का भी काम करूं। पता नहीं इस घर के लोग कब समझेंगे मेरी सिचुएशन। एक काम करते हैं, मैं इन्हें बोल देता हूँ
तूने नौकरी छोड़ दी है। उससे क्या होगा? एक बार करके तो देख, मुझ पे भरोसा कर। ठीक। लक्ष्य बेटा, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई है। एक काम कर, तू गाड़ी निकाल और मुझे दवाई दिलवा कर ले आ। माँ, गाड़ी तो मैंने बेच दी है। क्या? तूने गाड़ी बेच दी? पर क्यों? अब माँ आप ही बताओ, मैं घर में कमाने वाला अकेला हूँ। अब इतने खर्चे मेरे से कहाँ झेलते हैं। और वैसे भी रिद्धि की मैंने जॉब छुड़वा दी है, वो घर के काम करती है। अब इतने सारे खर्चे हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने वो गाड़ी बेच दी। पर आप टेंशन मत लीजिए, आपको दवाई चाहिए ना, तो हम एक काम करते हैं, बस या ट्रेन से चल देंगे, दवाई ले आएंगे। बस या ट्रेन से? दिमाग खराब हो गया है तेरा? अरे इतनी दूर जाना है और तू कह रहा है कि मैं बस में चलूं? मेरे बस का नहीं है बस में जाना। ये लो मैडम आपका पार्सल। एक सेकंड, कितने रुपए हो गए? 1500। भैया 1500 रुपए देना। देख ईशु, अब इस घर में कमाने वाला सिर्फ मैं अकेला हूँ, और मैंने रिद्धि की भी जॉब छुड़वा दी है, तो सारा बर्डन मेरे ऊपर है। तो कोई भी चीज मंगाए ना, तो सोच समझ के मंगाया कर, क्योंकि अब इतने खर्चा करना ठीक नहीं है। और वैसे भी मैं इतना कमाता नहीं हूँ। भैया आपने आज तक कभी मुझे पैसे देने से मना नहीं किया, आज अचानक ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे तो मैं क्या करूं, बताया तो, कमाने वाला मैं अकेला हूं। मैंने रिद्धि की जॉब छुड़वा दी है। ओके भैया, आप इसे वापस लीजिए, मैं कैंसिल कर देती हूँ। ठीक है मैडम। ये क्या हर बात पे जॉब छुड़वा दी है, जॉब छुड़वा दी है? अरे पहले का भी जमाना था, अरे हम भी घर का पूरा खर्चा निकाल देते थे, और तू है कि हर बात में ये बोल देता है। क्या लगा रखा है तूने? अरे अच्छी खासी सैलरी है तेरी, अच्छा खासा कमाता है, और फिर भी कह रहा है कि तेरे पास पैसे नहीं है। सही कहा माँ आपने, पहले के टाइम और अब के टाइम में बहुत फर्क है। अरे पहले आपने हमको पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, और आप पहले घर का खर्चा भी मैनेज कर लेते। पर माँ अब वो टाइम नहीं रहा, आप समझते क्यों नहीं हो? अरे मैं इतना नहीं कमा पाता, मैं इतना नहीं कर पाता, और घर के ना बहुत सारे खर्चे होते हैं। ईशू की स्कूटी है, मेरी गाड़ी है, अरे उसके इंश्योरेंस, तेल डलवाना, अरे बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। माँ इतना नहीं हो पाता मेरे से, आप समझते क्यों नहीं हो? और हाँ एक बात बताओ, जब रिद्धि की जॉब छूट चुकी है, वो किस कारण छुटी आपको पता है ना? अरे उसने कहा था कि एक नौकरानी रख लेते हैं, तो उसके बाद वो जॉब कर लेती है आराम से। ठीक है, तू एक काम कर, तो रिद्धि को बोल दे, वो दोबारा से ऑफिस ज्वाइन कर लेगी। और रही घर के काम की बात, वो मैं और ईशु दोनों मिलकर संभाल लेंगे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। माँ कोई दिक्कत नहीं होगी, और ऐसा भी नहीं है कि आप दोनों को संभालना है। अगर रिद्धि ऑफिस से जल्दी आ जाती है, तो आप तीनों मिलके साथ में कर लेना काम। ठीक है बेटा।